हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के चैप्टर 12 सुदामा चरित नामक कविता का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में सुदामा चरित नामक कविता और उसके अर्थ को समझा था। सुदामा और श्री कृष्ण बाल सखा थे। उन दोनों ने साथ साथ ही संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। बड़े होने पर कृष्ण मथुरा के राजा बने और द्वारिका नगरी की स्थापना कर द्वारिकाधीश कहलाए। सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण थे जो भिक्षाटन करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वे हमेशा श्री कृष्ण की स्तुति करते रहते थे। वे श्री कृष्ण के सखा होने के साथ साथ कृष्ण जी के परम भक्त भी थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि वे अपने बालपन के मित्र श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए क्यों नहीं जाते। श्री कृष्ण राजा हैं, वे हमारी गरीबी अवस्था से हमें उबारेंगे। तब सुदामा द्वारिका पहुंच जाते हैं। वहां की गलियों में वे श्री कृष्ण के भवन का रास्ता लोगों से पूछते हुए जा रहे थे। तब वहां के लोग उस पर ये कहकर हंस रहे थे कि तुम जैसे दरिद्र व्यक्ति से श्री कृष्ण जैसे महाराजा का क्या संबंध हो सकता है। सुदामा के बारंबार कहने पर एक प्रहरी महल में श्री कृष्ण के पास आकर बताते हैं कि महाराज, एक गरीब ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। वह अपना नाम सुदामा बताता है। इतना सुनते ही श्री कृष्ण जी भाव विभोर होकर सुदामा से मिलने नंगे पांव ही महल से बाहर दौड़े चले आते हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर वहां के लोग चकित रह जाते हैं। तो ऐसी थी श्री कृष्ण की मित्रता। तो इस पाठ के प्रश्न अभ्यास हम यहाँ पर कर लेते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। आपने कविता पाठ और अर्थ को समझा है तो उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। सुदामा के पैरों की एड़ियां फटी हुई थी और कांटों से उनके पांव छिल चुके थे, जिससे रक्त निकल रहा था। उनकी धोती फट चुकी थी। अपने सखा सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु श्री कृष्ण की आंखों से इतने आंसू बहने लगे कि उन आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने मित्र सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण जी को इतना कष्ट हुआ कि उनकी आंखों के आंसू से ही सुदामा के पैर धुल गए। पानी को छूने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे का भाव यह है कि सुदामा की दीनहीन अवस्था को देखकर श्री कृष्ण इतने व्यथित हो उठे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सुदामा के पैर धोने के लिए परात में जो पानी मंगवाया था उसे छूने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्री कृष्ण के आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। तीसरा प्रश्न है, चोरी की बान में हौ जू प्रवीणे। का पॉइंट है, उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। ख है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ग पॉइंट है, इस उपालंब या शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो यहाँ पर इस दोहे के बारे में 3 बिंदु दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, का प्रश्न, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। तो इसका उत्तर है, उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। ख प्रश्न, चोरी की बान में हौ जू प्रवीणे, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट हेतु चावल भिजवाए थे, परंतु संकोचवश सुदामा उस चावल की पोटली को श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। इस पर श्री कृष्ण इसे चोरी कहते हुए सुदामा से कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। ग प्रश्न है, इस उपालंब या शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो यहाँ पर इस कथन में चोरी की बान में हौ जू प्रवीणे, इसके पीछे एक कथा भी है।
जो श्री कृष्ण और सुदामा के बालपन से संबंधित है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। बालपन में श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। तब एक दिन जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें मार्ग में खाने के लिए चने दिए थे। उस चने को सुदामा ने श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से खा लिया। श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालंब सुदामा को देते हैं। तो यहाँ पर ये कथा आ रही है कि श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे और साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने किया। एक दिन जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में गए थे जलाऊ लकड़ी एकत्र करने के लिए, तब गुरु माता ने उन दोनों को खाने के लिए चने दिए थे। उस चने को सुदामा ने वहाँ जंगल में चुपचाप खा लिया, श्री कृष्ण को बताया भी नहीं। तो श्री कृष्ण ने उसी बात को याद कर सुदामा को उलाहना दी कि चोरी में आप तो कुशल है। अगला प्रश्न है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। उत्तर है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी की उलाहना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। तो सुदामा श्री कृष्ण जी से सहायता मांगने आए थे द्वारिका में, क्योंकि सुदामा बहुत गरीब थे। तो ये आशा लेकर वे श्री कृष्ण से मिलने आए थे कि कृष्ण जी उनकी आर्थिक सहायता करेंगे। लेकिन जब वे द्वारिका से वापस गए तब उस समय श्री कृष्ण जी ने उनके हाथ में कोई धन दौलत नहीं दिया। तो इस व्यवहार के कारण सुदामा खींच रहे थे और ये सोच रहे थे कि मेरे मित्र होते हुए भी कृष्ण ने मेरी परेशानी को नहीं समझा और उल्टा मुझे चोरी की उलाहना देकर खाली हाथ वापस भेज दिया। अगला प्रश्न है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, द्वारिका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महल तथा द्वारिका जैसे ही राज समाज को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, मैं घूम फिर कर वापस द्वारिका ही तो नहीं चला आया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। तो सुदामा ये समझ रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने उन्हें खाली हाथ लौटाया है, लेकिन सुदामा ये नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण जी ने सुदामा की दशा ही बदल दी है। सुदामा का जो गांव था वहां पर झोपड़ी की जगह बड़े बड़े भव्य महल दिखाई दे रहे थे। सुदामा की झोपड़ी के स्थान पर महल था, राजमहल की तरह, और वहाँ के जो नागरिक थे, वहाँ का जो समाज था वह राज्य समाज की तरह दिख रहा था। जैसे द्वारका के नागरिक दिखाई देते हैं वैभव संपन्न, वैसा ही वैभव संपन्नशाली सुदामा का गांव और उसका महल दिख रहा था। तो सुदामा इसको देखकर भ्रम में पड़ गए कि कहीं मैं द्वारिका ही तो वापस नहीं आ गया हूँ। अगला प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी थी वहाँ अब सोने का महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहाँ अब सवारी के लिए रथ हाथी के साथ महावत खड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी, वहीं अब शानदार नरम मुलायम सेज पर भी नींद नहीं आती। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और अब प्रभु की कृपा से खाने को किशमिश मुनक्का आदि मनचाही चीजें उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते। श्री कृष्ण जी की कृपा से सुदामा का जीवन राजा की तरह सुख सुविधा संपन्न हो गया था, परंतु सुदामा को ये सारी सुख सुविधाएं नहीं सुहाती थी, क्योंकि वे तो श्री कृष्ण को ही प्यार करते थे, उन्हीं का नाम जपते रहते थे और वे श्री कृष्ण के परम भक्त थे। कविता से आगे का प्रश्न है, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत में खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। महाभारत में द्रुपद और द्रोणाचार्य की
जो कथा है वो सबने पढ़ा है, सुना है। द्रुपद थे, वे द्रौपदी के पिता थे और द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। 5 पांडव के, कौरवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। महर्षि अग्निवेश के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते समय द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों परम मित्र थे। बाद में द्रुपद का राज्याभिषेक हुआ और वे राजा बन गए, लेकिन द्रोणाचार्य बहुत निर्धन थे। एक बार द्रोणाचार्य सहायता मांगने के लिए द्रुपद के राज दरबार में गए। उन्हें अपनी मित्रता याद थी और उन्होंने सबके सामने द्रुपद को मित्र कहकर संबोधित किया, परंतु द्रुपद ने उनका बहुत अपमान किया और कहा, जो राजा नहीं वह राजा का मित्र भी नहीं हो सकता। यहीं से द्रुपद और द्रोणाचार्य की शत्रुता आरंभ हुई। इसके विपरीत श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता है। श्री कृष्ण राजा थे और सुदामा निर्धन थे। जब सुदामा श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने गए तब श्री कृष्ण उनसे प्रेम पूर्वक गले मिले और उनका बहुत आदर सत्कार किया। श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता को याद रखा और अपने मित्र सुदामा की सहायता भी की। द्रुपद और द्रोणाचार्य भी बालपन में साथ साथ पढ़े थे और परम मित्र थे। द्रुपद ने द्रोणाचार्य को वचन दिया था कि मैं जब राजा बनूंगा तो मेरा आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, लेकिन जब वे राजा बन गए और द्रोणाचार्य उनसे सहायता मांगने आए तो द्रुपद साफ मुकर गए और ये कह दिया कि मैं राजा हूँ और तुम एक निर्धन ब्राह्मण हो, तुम्हारे और मेरे बीच कैसे मित्रता का संबंध हो सकता है? राजा का मित्र तो राजा ही हो सकता है, कोई निर्धन नहीं हो सकता। ये कहकर उन्होंने द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया था। लेकिन श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया। वे सुदामा को अपना परम मित्र मानते थे और अपनी मित्रता उन्होंने पूरी तरह से सच्चे हृदय से निभाई भी। सुदामा से वे बड़े प्रेम से मिले और संपूर्ण आदर सत्कार भी किया सुदामा का और उनकी बहुत सहायता की। अगला प्रश्न है, उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनौती खड़ा करता है? लिखिए। उत्तर में लिख सकते हैं, सुदामा चरित हमें ये बताता है कि मित्रता में कोई छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब नहीं होता। उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर हमें स्वयं को बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता भाई बंधु ही हमारे कठिन समय या विपत्ति में हमारा साथ देते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम चाहे कितने भी संपन्न क्यों न हो जाए, हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। हमें अपने रिश्ते नातों और मित्र को नहीं भूलना चाहिए। उनका साथ देने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि विपत्ति के समय हमारे अपने ही, हमारे रिश्ते नाते भाई बंधु ही हमारी मदद करते हैं, हमारा साथ देते हैं। अनुमान और कल्पना से प्रश्न है। अनुमान कीजिए, यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा? उत्तर है, यदि मेरा कोई अभिन्न मित्र वर्षों बाद मुझसे मिलने आए तो उससे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मैं उसका आदर सत्कार पूरे हृदय से करूँगा। अगला प्रश्न है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते साजे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित की समानता किस प्रकार दिखती है? लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। इस दोहे में रहीम ने कहा है कि संपत्ति होने पर तो सब मित्र होते हैं, किंतु सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय या मुसीबत में काम आता है। सुदामा चरित में श्री कृष्ण ने भी अपने मित्र के कठिन समय में उनकी सहायता कर सच्चे मित्र होने का परिचय दिया। भाषा की बात से प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुएयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटिए। तो आपको पाठ में से वह पंक्ति छांटनी है जिसमें किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है या अतिशयोक्ति की गई है। जैसे उत्तर में यहाँ लिखा है, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अवधाम सुहावत। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना अर्थात सोने के महल का होना अतिशयोक्ति है। अगला प्रश्न है,
इस कविता को एकांकी में बदलिए और उसका अभिनय कीजिए। तो यहाँ पर कविता का अर्थ आपने समझ लिया है, उसके आधार पर इसको आप अभिनीत कर सकते हैं। इस एकांकी में कुछ पात्र होंगे, सुदामा का, श्री कृष्ण जी का, प्रहरियों का, राज्य के नागरिक का। इस तरह से इस कविता में आए सभी पात्रों का अभिनय आप बच्चों के द्वारा किया जा सकता है और एकांकिक रूप में से प्रदर्शित कर सकते हैं मंच पर। दूसरा है, कविता के उचित सस्वर वाचन का अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पर कविता का लय बनाकर आप गाएंगे, जैसे यहाँ गाकर मैंने बताया है। शीस पगाना झंगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाए उपान को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैना की तै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे। चापी पोटरी काख में रहे कहो के हेतु। आगे चना गुरु मातु दय ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बातें में हजू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुदारस भीने। पाछिली बानी अजो न तजो तुम तैसई भाभी के तंदुल कीन्हे। तैसई भाभी के तंदुल कीन्हे। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हऊँ आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली। अब कहीं हो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। वैसोई राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। कैधो परियो कहूँ मार्ग भूली की फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भवन बिलो की बेको मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो अब झोपरी को कहूँ खोज न पायो। झोपरी को कहूँ खोज न पायो। कै वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न थी कह ले गजराज उठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल से जिपे नींद नावत। कै जुर तो नहीं को दो समा प्रभु के परताप ते दाख न भावत। प्रभु के परताप ते दाख न भावत।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप गाकर कविता का अभ्यास करेंगे। अगला प्रश्न है, मित्रता संबंधी दोहों का संकलन कीजिए। तो आपको ढूंढकर कुछ दोहे मित्रता संबंधी यहाँ पर लिखने हैं। जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तुलसीदास जी के दोहे। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हई विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। इसी प्रकार कबीर के दोहे हैं, सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर। कहें कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हजूर। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर को आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पाठ की कविता और उसके अर्थ का भी वीडियो मैंने बनाया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप पाठ की कविता के अर्थ को भी समझ सकते हैं। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।